किस लिए करनी श्रुत की आराधना? स्वयं के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं का अज्ञान दूर करने के लिए नहीं। परमात्मा कहते हैं जेना आत्मानं परम च, जेना आत्मानं परम चैव सिद्धिम संपाओ निजासी। जिसके कारण से स्वयं को और दूसरों को भी सफलता प्रदान कर सके, सिद्धि का मार्ग प्रदान कर सके, सिद्ध बना सके, सफल बना सके। यही श्रुत आराधना का ध्येय है, यही श्रुत आराधना का लक्ष्य है। कौन नहीं कर पाते श्रुत की आराधना? कौन कर पाता है श्रुत की आराधना? ये दोनों ही ऐसे शब्द हैं, अंधियारे में जैसे ठोकर लगती है, उजाले में जैसा सारा प्रकट हो जाता है, वैसे ही विनय की जीवन में सारा उजाला हो जाता है। विनय से दूर होना यानी उजाले से दूर होना है। लेकिन विनय का गहरा अर्थ क्या है? विनय का क्या केवल इतना ही मीनिंग है कि अपने से जो वरिष्ठ है, अपने जो माता पिता है, अपने जो गुरुजन है, उनके प्रति अहोभाव रख लिया, उनका रिस्पेक्ट कर लिया, विनय हो गया? परमात्मा कहते नहीं। माँ बाप के प्रति, गुरु के प्रति तो तुम कभी मजबूरी में भी, कभी स्वार्थवश भी, कभी कृतज्ञता के भावों से भी रिस्पेक्ट दे सकते हो, लेकिन वो लिमिटेड रहेगा। जब तक विनय तुम्हारे जीवन की आंख नहीं बनती है, जब तक विनय तुम्हारे जीवन की श्वासोच्छ्वास नहीं बनती है, जब तक विनय जीवन की धड़कन नहीं बनती है। और विनय कैसी धड़कन बनती है, उसके कुछ सूत्र परमात्मा ने दिए हैं, जिनको जीना बहुत जरूरी है। नियावती अचवले, जिसकी वृत्ति समझौते की नहीं, सरेंडर की नहीं, लेकिन अहोभाव की है। जो युगोष्ठ नहीं होता है, जो अहंकार में नहीं रहता है, जिसकी स्वयं को लेकर के किसी प्रकार की कोई दर्प की भावना नहीं, अभिमान की भावना नहीं। अचवले, नियावती अचवले, जो स्थिर रहता है, जो स्टेबल रहता है, जिसकी विचारधारा बिना अहंकार के स्थिर रहती है। ये दोनों ऐसे शब्द हैं, जीवन में यदि आप देखोगे तो अहंकारी लोग बहुत मजबूत रहते हैं। अहंकारी लोग कभी अपनी बात से मुकरते नहीं है, वो डटे रहते हैं। रावण, कंस, हिटलर सभी समझाते रहे, लेकिन नहीं समझ पाए। ऐसी स्थिरता घातक होती है। लेकिन मन में अहंकार न होते हुए स्थिर हो जाना है, मन में अहंकार न होते हुए संत हो जाना है, मन में अहंकार न होते मजबूत हो जाना है। अहंकार का मजबूतीपन तोड़ देता है। दृढ़ तो होना है, लेकिन अहंकार नहीं रखना है। अमाई, अकोवले और सरल होना, इनोसेंट, ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यदि गहराई से सोचते चले जाए, इनोसेंट होना, सरल होना, ट्रांसपेरेंट होना है, और फिर अहंकार से मुक्त होना है, फिर मजबूत होना है। एक बच्चे से उम्मीद करना बच्चे जैसा नेचर हो और जवान से ऐसी मजबूती हो, ये जिसके जीवन में आती है। नेचर तो बच्चों जैसा हो, लेकिन बल जवान जैसा हो। अकोहले, और फिर साथ में दूसरी बात आ गई, बनना इनोसेंट है, अमाई बनना है, कपट नहीं करना है, और साथ में कुतूहल भी नहीं रखना है। अब बच्चा हो और उसमें कुतूहल न हो, ऐसा कभी हुआ है?
ये विनय की परिभाषा चल रही है। विनय किसको कहते हैं? सरल तो होना है, लेकिन उत्सुक नहीं होना है, इगरली नहीं होना है, उतावला नहीं होना है, कौतूहल, उत्सुकता है। बार बार जाकर के दरवाजे को देखता, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। ये कौतूहल है, इससे परे हो जाना है। अपंच ऐक्य भी बहुत कम गुस्सा करता है, किसी का अधिक्षेप नहीं करता है। प्रबंधम च न कोई, अगला शब्द और महत्वपूर्ण है। पहले वहां गुस्सा थोड़ा करता है, थोड़ा क्या, वहां गुस्सा भी पकड़ करके नहीं रखता है, गांठ नहीं बांधता है, प्रबंध नहीं करता है। गुस्से को पकड़ करके रखना, झगड़े को पकड़ करके रखना, किसी चुभने वाली बात को पकड़ करके रखना, इसका मीनिंग ये होता है कि गुस्सा होने की व्यवस्था बनाए रखना। कांटे को बनाए रखने का मीनिंग ये होता है कि अंदर में कॉर्न तैयार कर लेना है। प्रबंधम च न कोई, जो गुस्से को पकड़ कर नहीं रखता है, स्वयं के गुस्से को भी और दूसरे के गुस्से को भी। गुस्से को नहीं पकड़ना है, दूसरा का गुस्सा हम बहुत पकड़ के रखते हैं, उसने मेरे पर गुस्सा किया था। गजब की बात है, 30 साल पहले प्रवीण ऋषि ने किया हुआ गुस्सा लोगों को याद है। 35 साल पहले किया हुआ प्रवीण ऋषि का गुस्सा लोगों को याद है। अभी तक उस गुस्से को पकड़ के रखा लोगों ने। प्रबंधम चपको वही मैत्री जो मानो भय, या और गहरा सूत्र है। जो मैत्री की भक्ति करता है, जो दोस्ती करता है, वो दोस्ती को कभी इनकार नहीं करता है। किसी का सहयोग लेने से, किसी को सहयोग देने से, किसी का फ्रेंड बनने से, किसी के साथ फ्रेंडशिप रखने से वो फ्रेंडशिप की भक्ति करता है। ये सूत्र है विनय बनने के, ये सूत्र है प्रज्ञावान होने के, ये सूत्र है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, ये सूत्र है व्यक्तिमत्व सुधारने के, सही बनाने के। यदि दोस्ती को तोड़ देते हैं, आज एक मित्र, कल एक मित्र, परसों एक मित्र है, नया मित्र आ गया, दूसरे मित्र को लात मार दी, बाय बाय। ब्रेकअप और पिकअप को टाइम ही नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में विनयी नहीं बन सकते, कभी समाधान नहीं हो सकते। इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं रहता है और दूसरे के प्रति भी रिस्पेक्ट नहीं रहता है। इसी से बहुत गहरा सूत्र दिया परमात्मा ने, और आप यदि गहराई से सुन रहे होंगे, ध्यान देकर के सुन रहे होंगे, तो अब तक एक भी सूत्र नहीं गया कि जिसमें ये कहा हो कि गुरु को मानता हो, प्रभु की भक्ति करता हो। एक भी शब्द नहीं गया, एक भी लक्षण नहीं गया कि जो प्रभु की पूजा करता है, गुरु के चरण छूता है, नहीं गया है। मैत्री जो मानो भय, मैत्री की जो भक्ति करता है, मैत्री का जो आदर करता है, मैत्री को जो स्वीकार करता है, और इस मैत्री भाव को यदि स्वीकार कर ले तो क्या मजा आ जाए। चाइना, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के मैत्री को स्वीकार कर ले तो प्रगति के कितने रास्ते खुल जाएंगे। आपकी जिंदगी में भी तो चाइना पाकिस्तान होगा ही, और हमेशा ध्यान में रखना है, कोई दक्षिण अफ्रीका तुम्हारा दोस्त या मित्र या दुश्मन नहीं बन सकता है। जो नजीक रहते हैं, जो आसपास में रहते हैं, जो दाएं बाएं रहते हैं, और दाएं बाएं का मीनिंग है जो अनुकूल और प्रतिकूल रहते हैं, जो कभी तुम्हारे मन के खिलाफ चलते हैं, कभी तुम्हारे मन के अनुसार चलते हैं, लेकिन वो मित्र है। और उनके मैत्री को यदि तुमने स्वीकार किया है तो मजा आ जाएगी। स्वयं लद्दू न मच जाई। कोई रिसर्च कर लिया है, कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया, कोई स्पेशलिस्ट बन गए, किसी क्षेत्र में मास्टरी आ गई, किसी भी क्षेत्र में मास्टरी आ गई हो, शायद हो सकता है कि तुम्हारा जैसा काम वडगांव शरीफ में दूसरा कोई नहीं कर सकता होगा। हो सकता है कि तुम्हारे जैसा काम तुम्हारे घर में दूसरा कोई नहीं कर सकता होगा।
तुम जैसा करते और कोई नहीं करता होगा। और उस बात को लेकर के सहज अहंकार आ जाता है। जो सब करते हैं वही हम करते रहे तो अहंकार नहीं आना स्वाभाविक है। अहंकार कब आता है? जब दूसरा कोई नहीं कर सकता है और हम करते हो तो अहंकार तो आएगा ही नहीं। और उस समय अहंकार नहीं करना, उस समय ईगो नहीं करना है, उस समय स्वयं को सुपर नहीं समझना है। बहुत गजब की शर्त है सुपर बनना, लेकिन सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना है। श्रेष्ठ बनना, लेकिन श्रेष्ठता का दावा नहीं करना है। शूर बनना, लेकिन शूर का अहंकार नहीं करना है। स्वयं लद्दुम न मत जाइए, उपलब्धि पर गौरव नहीं करना है। मेरिट में आकर के भी झूमना नहीं। नय पाव परीखे भी, किसी से कोई गलती हो गई, किसी से कोई भूल हो गई, किसी से कोई आज्ञा का उल्लंघन हो गया, कोई व्यवस्था का भंग हो गया, जो नहीं करना चाहिए था ऐसा काम किसी ने कर दिया, उसका तिरस्कार नहीं करना। उसका परिष्कार कर सकते हो पर तिरस्कार नहीं करना है। जो तिरस्कार करते वो क्लियर कर देते हैं कि उनका प्रज्ञा से कोई संबंध नहीं है। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, आचार्य भगवंत, भगवान महावीर, महात्मा गांधी, जिनके जीवन में तुमने प्रज्ञा के दर्शन करे होंगे, जिनको हम प्रज्ञा पुरुष कहते हैं, उनके जीवन में ये प्रसंग कदम कदम पर आए हैं। चाहे संत ज्ञानेश्वर लीजिए, जिन्होंने उनको तकलीफ दी, उनको उन्होंने कभी गाली नहीं दी, उनका उन्होंने कभी तिरस्कार नहीं किया। नय पाव परीखे, गलती का परिष्कार कर सकते हैं, लेकिन गलती करने वाले का तिरस्कार नहीं करना है। ये विनयी बनने का सूत्र है। ध्यान में रखना है, सारी बातें चल रही है विनयी बनने की। और विनयी बनेंगे तो ही बहुश्रुत की पूजा कर पाएंगे। अविनयी बनकर के चापलूसी कर लोगे और चापलूसी कर करके सुपरफिशियल सेटिस्फेक्शन कर लोगे। लेकिन सच में विनयी बनना हो, 3-15 बातों को जीवन में स्वीकार करना होगा। नयम मित्तेषु कुप्पई, हम लोगों ने तो एक वाक्य बना रखा है, अपनों पर गुस्सा नहीं करेंगे तो किस पर गुस्सा करेंगे? कोई पराये पर थोड़ा गुस्सा करता है। ये सिंपल सेंटेंस चलते रहता है अपना, अपने पर ही तो हुक्म चलाएंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं नहीं मित्ते से कुप्पई, जो तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, जो तुम्हारे दिल को संभालते हैं, जो तुम्हारे से प्यार करते हैं, उन पर गुस्सा क्यों करते हो? और इसलिए प्राय परिवार में से प्रज्ञा गायब हो गई है, समझदारी गायब हो गई है, कि प्राय आज की एक जीवन शैली बन गई है कि माँ बाप या घर वालों पर ही गुस्सा करते हैं। इतना सा एक वाक्य भी आपके जीवन में आ जाए, नए मित्ते से कुप्पई, घर में रहने वाले, परिवार में रहने वाले परिजन, तुम्हारे स्वजन, तुम्हारे स्नेहीजन, इन स्नेहीजनों पर यदि तुम गुस्सा करोगे तो जीवन में प्रज्ञा कैसे आएगी? उनके प्रेम का प्रतिसाद, उनके सौहार्द भाव का प्रतिसाद यदि गुस्से में दिया जाता होगा तो सौहार्द भाव कैसे बढ़ेगा? नयम मित्ते से कुप्पई, जो तुम्हारे साथ जीते हैं, जिनके साथ तुम्हारा पॉजिटिव रिलेशन है, जो तुम्हारे सुख दुख में काम आते हैं, जो तुम्हारे खुशी में खुश हो जाते हैं, जो तुम्हारे दुख में दुखी हो जाते हैं, उनको मित्र कहते हैं। और ऐसे तुम्हारे नजीक के जो भी है उन पर गुस्सा नहीं करना। अपिय सभी मित्र रहे कल्याण भाषी, हो सकता है जिनके साथ तुम जीते हो उसमें से कोई तुमको पसंद नहीं आता होगा, डिसलाइक, वो अच्छा नहीं लग रहा होगा। होता है ऐसा कई बार कि किसी व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं, उसे सहयोग लेते हैं, उसके साथ जीते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। जिसको तुम लाइक नहीं करते हो उस पर भी गुस्सा नहीं करना है, उस मित्र पर भी गुस्सा नहीं करना कि जिसको तुम पसंद नहीं करते। प्रिय पर तो करना ही नहीं, अप्रिय पर भी नहीं करना है। रही कल्याण भाषी,
एक एक सूत्र यदि जीवन में आ जाए, हमेशा कल्याण नहीं बोलना है, हमेशा दुआ ही देनी, हमेशा गुण विशेष ही देनी, हमेशा मंगल भावना ही बानी, रहे कल्याण भाषा, कभी पाप कार्य नहीं बोलना है। ए तेरा बिगड़ जाएगा, तू नहीं सुनेगा ना तो तुझे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये भाषा कौन सी हो गई? ये कल्याण की भाषा नहीं हुई, ये आनंद की भाषा नहीं हुई, जिसके कारण से सामने वाले के अंदर में खुशी का झरना बह चले, उसको कहते कल्याण की भाषा बोलना है। कलह डमर वज्जी है, न जुबान से झगड़ा करना, न हाथापाई करना, बुद्धि अभिजाई है, सया न बनना, शालीन बनना है। हिरिमम पड़ी संलीन है। अब ये शब्द तो और गहरा हो गया है। हिरिमम, जरा शर्म शर्म रखो जरा। अब ये कहना पड़ रहा है लोगों को कि पहले बेशर्मी से लोग परहेज करते थे, आप लोग शर्म से परहेज करने लगे। लोगों को लज्जा रखने में, संकोच करने में। एक बार का एक छोटा सा प्रसंग है, अमरनगर में थे भाई महाराज श्री प्रमोद सुधाजी महाराज साहब विहार की तैयारी में थे और विहार करने के लिए मंगल पाठ लेने के गुरुदेव के चरणों में आ रहे थे। मैं बाहर खड़ा था तो उन्होंने पाँव में जो पहने हुए थे उनको गेट के बाहर छोड़ दिया, आगे कंकड़ी थी। मैंने कहा भाई महाराज क्यों छोड़े? मैंने देखी हुई, उसमें क्या है? और उसमें भाई महाराज ने एक शब्द कहा था, आपने देखा भी होगा, आप जानते भी होंगे, लेकिन आपके सामने जूते पहन करके आना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।